हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सिंपल आपने सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पढ़ रखा होगा। कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो हम उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस हमें कॉम्बिनेशन दे दिया जाए जिसके अंदर वो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, ऐसे ही प्रॉब्लम जो होती है ऐसे हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है और अगर हम उसे सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अनबैलेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसे हम किरचॉफ लॉ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करना और लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है वो देख रही है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पे जो सभी रेजिस्टेंस है वो इस टाइप से कनेक्टेड है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे सभी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के हैं। यहाँ पे मैंने 5 पर दिख रहा है, बाकी ये सारे भी 5 ओम्स के ही यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका है। जनरली हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां से ए और बी के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 अपॉन ये 5 और ये 5 अपॉन ये 10 हो जाएगा। तो 10 अपॉन 5 और 5 अपॉन 10 अगर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, अनबैलेंस, क्योंकि बीच वाली जो है वो चीज क्या होती है, कैंसिल नहीं होती, क्योंकि 5 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 होता है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज 1/2 तो ये गायब हो जाता है। तो सिंपली क्या होता है 5/10 और ये क्या होता है यहाँ पर 10 जो होता है इसको ऐड कर लेते हैं ना, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये जो व्हीटस्टोन है ये बैलेंस ना हो तो फिर क्या करें, फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में भी इसको सॉल्व करना सीखें। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके अंदर हम करते ये हैं कि इसके अंदर जो भी आपको नॉमेनक्लेचर है सबसे पहले तो वो देते हैं। ये हो गया आपका ए, ये बी है तो इसको आप सी मान लीजिए, इसे मान लीजिए आप डी मान लीजिए, इसे ई मान लीजिए और इसे आप मान लीजिए एफ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो लूप बन रहे हैं इन लूप में जो किरचॉफ्स का लूप लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर, वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखते हैं जो सबसे पहले लूप है ए सी ई एफ, क्या है, लूप। इस टाइप से मैं बनाऊंगा लूप ए सी ई एफ, ए सी ई एफ और वापस ए कर लेते हैं, ए सी ई एफ ए। अब इसके अंदर देखिए I1 जो करंट है वो 5 रेजिस्टेंस के ओम में जा रहा है। तो यहां पर देखिए इसको हम लिख लेंगे 5I1, क्या लिख लेंगे 5I1 रेजिस्टेंस टू करंट, प्लस ये करंट इधर आया तो क्या हो जाएगा 5I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5I2 हो जाएगा। और जब हम इधर जाएंगे तो देखेंगे रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो डायरेक्शन, यहाँ पे जो हम सर्किट फॉलो कर रहे हैं उसके बीच में जो करंट की डायरेक्शन वो अपोजिट हो रही है। और किरचॉफ लॉ में ये कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है सर्कुलेशन के तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या है I माइनस I1 और ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी प्लस सॉरी माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा -5I माइनस I1 और इज इक्वल टू क्या है, जो E की वैल्यू है इस पूरे सर्किट में क्या है, 0 है। तो ये हो गया आपका 5I1 प्लस 5I2 -5I माइनस माइनस प्लस I1, ये हो गया -5I और ये माइनस माइनस प्लस 5I1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है आपका ये 0 है। तो देखिए यहाँ पर I1 जो हो गया वो कितना है 10I1 है, कितना है ये 10I1 है, एक्चुअली ये भी I1 है। तो ये हो गया आपका 15I1 और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, जो I2 की वैल्यू वो सिर्फ एक ही है। तो ये हो गया आपका 5I2, क्या हो जाएगा ये 5I2 और I की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया माइनस माइनस 10, तो ये हो गया 10I इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब ये जो लूप दिख रहा है इसके अंदर चलते हैं, तो यहां पर जो लूप है वो देख लेते हैं। लूप है आपका सी डी बी ई सी, सी डी बी ई और ये सी। इस लूप में हम देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5I1 माइनस I2 प्लस
ये हो जाएगा 5i1 माइनस i2, और इधर से जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा 5i माइनस i1 प्लस i2, और जब इधर जाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5i1 है ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या, ये हो गया माइनस 5i2 प्लस ये हो गया 5i1 माइनस 5i2, ये हो गया माइनस 5i, ये हो गया प्लस 5i1, ये हो गया माइनस 5i2, और ये माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, i1 को एक तरफ करते हैं, तो ये हो गया 5i1 और ये 5i1, ये हो गया आपका 15i1, क्या हो गया आपका 15i1, और ये हो गया माइनस 5i2 और माइनस 5i2, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस 5i2, और ये भी माइनस 5 माइनस 20i2 हो जाएगा ये, और इसके बाद i की वैल्यू कितनी है 5i, और एक यहाँ पर माइनस 5i है, और कितना है, और कहीं कुछ है, तो ये हो गया आपका माइनस 5i यहाँ पर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल लग रहा होगा उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो पोटेंशियल देखते हैं। अब जो यहाँ पर लूप दिख रहा है ए सी डी बी, और ये ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई दी गई होगी कुछ ना कुछ, तो उसके अंदर हम देख लें तो यहाँ पर जो लूप होगा आपका ए सी डी ई एफ, और सॉरी ए सी डी और बी, और वापस एक तरफ ही जाएगा, ये हो गया आपका 5i1, क्या हो गया आपका 5i1, ये हो जाएगा आपका प्लस 5i1 माइनस, इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, है ना 5i2, है ना, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इधर भी वही चीज होगी, क्या होगी ये प्लस 5i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू, यहां पर कोई पोटेंशियल लगा हो तो उसको हम मान लेते हैं v। तो देखिए 5 5 10 और ये 5 5 10, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर एक्चुअली 15i1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 15i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा IR, क्या हो जाएगा ये IR हो जाएगा, और इस टाइप से हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी 15i1 माइनस 5i2, एक्चुअली माइनस 10i2 है, क्या है ये 10i2 है, ये 5i2 10i2 इक्वल टू IR। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये थर्ड। अब क्या होता है, जब हम यहां तक कर लेते हैं उसके बाद देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो लूप लो था वो हमने लगाया, और किरचॉफ के लॉ, ये इस टाइप से यहां तक कर लेना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली यहाँ जो मैं वी लगाया था उसके लिए वी, क्योंकि सेल होता है ना, सेल भी लगाना पड़ता है, तो सेल के लिए वी, और वी की वैल्यू होती है IR। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें R की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि 5 ओम अगर ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर हम करेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड को एक बार ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम एक बार ऐड करें और एक बार डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है, तो फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को माइनस करें, क्या करें हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम क्या करें, माइनस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करते हैं, 15i1 में से 15i1 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद 5i2 में से 20i2 गया, एक्चुअली 20i2 जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो माइनस का निशान यहाँ क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 25i2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25i2, क्या हो जाएगा ये 25i2 इज इक्वल टू, एक्चुअली इज इक्वल टू अभी नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगाएंगे, i2 हो गया, और 10i, और यहाँ पे क्या है 5i, तो क्या हो जाएगा ये 15i हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 15i हो जाएगा, और एक्चुअली ये हम माइनस कर रहे हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस 5i बचेगा, क्या बचेगा माइनस 5i बचेगा, है ना। और यहां से अगर हम सिर्फ i2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए 25i2 इज इक्वल टू 5i1, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, i2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा तो i बाई
5 हो जाएगा। ये I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करने पर। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड हम करते हैं इक्वेशन, तो फर्स्ट और प्लस सेकेंड करते हैं, तो देखिए 15 और 15 I1 क्या हो जाएगा आपका 30 I1, और ये देखिए 5 I2 में से 20 I2 जाएगा तो क्या बचेगा -15 I2 बचेगा, और ये दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा ये भी 15I बचेगा, क्या हो जाएगा -15I बचेगा। अब हम क्या करते हैं I2 की जो वैल्यू है वो I/5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 30I1 -15 इंटू I2 की वैल्यू है I/5 इज इक्वल टू, इसको हम करते हैं इक्वल टू 15I कर देते हैं इसको। अब देखिए 5 3 15, तो ये हो गया आपका 30I1 माइनस ये 3I इज इक्वल टू 15I, और यहाँ पे 30I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18I हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18I हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये 15 प्लस 3 18, और यहां से I1 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/5I आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू और ये हो गई आपकी I2 की वैल्यू, और ये दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी 15I1 10I2 क्या है 15I1 10I2, तो देखिए ध्यान से ये हो गया 15I1 10I2 इज इक्वल टू IR है, क्या है IR है, देखिए ना। अब देखिए I1 की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 3/5I माइनस 10 इंटू I2 की वैल्यू क्या है आपके पास I/5, तो ये हो गया I/5 इज इक्वल टू IR हो जाएगा। अब देखिए 5 3 15 और 3 3 क्या हो जाएगा 9I माइनस 5 2 10, तो ये हो जाएगा 2I इज इक्वल टू IR। तो ये जो है यहां पर ये क्या होता है आपका वैल्यू जो होती है 7I आता है, 7I इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, और I से I कैंसिल कर दे तो R इक्वल क्या हो जाएगा 7 ओम। और ये जो होता है इस टाइप से हम लूप लो लगाकर, किरचॉफ का लूप लो लगाकर यहाँ पे वैल्यू जो होती है फाइंड आउट कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर बैलेंस वेरिएशन ब्रिज नहीं है तो किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे से में ही हम समझ लेते हैं जो दूसरा टाइप होता है, ये तो फर्स्ट टाइप था है ना, ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप से वैल्यू आ जाए, ये R है ना, ये R और ये R करके इस टाइप से दे रखा हो, और यहां पर भी आपको क्या कर रखा हो इस टाइप से दे रखा हो, इस टाइप से दे रखा हो और इस टाइप से दे रखा हो, और इसके बीच में इस टाइप से, इसके बीच में इस टाइप से और इसके बीच में इस टाइप से ऐड हो, और सभी की वैल्यू क्या हो R हो, सभी की वैल्यू क्या हो R हो यहां पर। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो याद रखना यहां पर दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, यहां पर क्या होगा, ये आप ऐसे बनाइए, इसको आप बना दीजिए ऐसे और इसको आप बना दीजिए ऐसे, और मान लीजिए कि बाहर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, मान लीजिए वो R है। तो ये हो गया आपका, यहां पर सभी की वैल्यू क्या है R इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूं, मान लीजिए कि स्मॉल r इक्वल टू क्या है आपका 1 ओम है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहां पर 1 प्लस माइनस रूट 3 है ना, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 3, और इसकी वैल्यू जो होगी वो सिंपली क्या हो जाएगी R की वैल्यू जो R होगी, R की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा R इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 दैट इज 2.73 ओम के आसपास वैल्यू यहां पर आ जाती है ना, R की वैल्यू ये जो होती है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है, जो मतलब इसका पूरे का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है ये इतना आ जाता है ना। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल r नहीं है बेटा, ये कैपिटल R ही रहता है ना, ये जो होता है ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और इसको, और मान लीजिए कि इसी को इस टाइप से दे दिया जाए कि सिर्फ एक तरफ से यहाँ पर इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, और ये जो है ये आगे चल रहा है, ये जो है ये इस टाइप से है, और ये सिंपल है ना, ये इस टाइप से, और ये यहाँ पर क्या दे रखा है सिंपल है। तो याद रखना इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अगर इस टाइप से सभी R वैल्यू अगर यहाँ पे दे रखी हो है ना, सभी की वैल्यू R दे रखी हो, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस रूट 5
बाय 2 और बाहर क्या लिख दीजिए आर की वैल्यू जो भी हो यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है आंसर आ जाता है। तो शॉर्ट टिक तरीके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।